अच्छी खासी जॉब थी, वो भी गवर्नमेंट, जहाँ पर भी लोग 2-2 साल तक डिप्रेशन का शिकार हुए, 2-2 साल तक वो घर से बाहर नहीं निकले, 2-2 साल ऐसी कंडीशन में वो फंस गए कि सरकारी नौकरी होने के बाद वो किसी से बातचीत ही नहीं कर पाए। जब ये चीज़ें आज उनको रियलाइज होती है तब वो कहते हैं कि यार ऐसी सिचुएशन से हम गुजरे हैं, तो वो सामने वाला कहता है कि यार हमारे पास आ जाता, बात कर लेता। लेकिन जब फील होता है को और दूसरा व्यक्ति, मान लो 3 व्यक्ति बात कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति उसके साथ सपोर्ट में ये कह रहा है कि हाँ ऐसी सिचुएशन होती है, मतलब वो वाला व्यक्ति जो डिप्रेशन में था और जो दूसरा वाले व्यक्ति उसकी भावना को समझ रहा है, जो इस परिस्थिति से गुजरा हुआ है या फिर गुजर रहा है, फिर वो उसके साथ भी हुआ है, वो तुरंत समझ जाता है। लेकिन तीसरा व्यक्ति जो नहीं गुजरा वो नहीं समझ पाता, उसको ऐसा लगता है कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं। हालांकि वो गलत नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान रखें, वो अपनी जगह सही है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या ये प्रारब्ध है? डेफिनेटली प्रारब्ध है, क्योंकि जब राहु की दशाएं चलती है, वैसे दशा तो हम जानते नहीं, लेकिन वो टाइम ऑफ पीरियड होता है, ये छोटा भी होता है, 6 महीने का, साल का, हालांकि दशाएं बड़ी होती हैं, लेकिन जो एक टाइम ऑफ पीरियड होता है जहाँ पर हमको लगता है कि हमारी चीज़ें कुछ भी बस में नहीं है। 6 महीने हो सकता है, साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, एक्सट्रीम लेवल पर 3 साल देखा गया है। शनि की 7.5 में कोई व्यक्ति 2.5 साल तक, कोई 5 साल तक परेशान होता है, उसके बाद जो 7.5 वाला है, 5 से लेकर 7.5 वाला पीरियड, वहाँ पर उसको मतलब राहत मिलने लग जाती है। ऐसा कुछ लोगों का मानना है जो शनि की 7.5 से गुजरे हुए हैं, क्योंकि जब इस मामले में नॉलेज लेने की बारी आती है कि यार क्या कैसे, तो वो कहते हैं हमारा अच्छा खासा चलता चलता बिजनेस रुक जाता है, लोगों से मनमुटाव होने लग जाता है, कहें कि हम एकांत में रहना या पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें बिगड़ने लग जाती है, पैसे का फ्लो बिगड़ने लग जाता है, कुछ चीज़ों को अच्छा करने जाते हैं लेकिन अच्छा होता ही नहीं है, उससे निकलने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, टाइम ऑफ पीरियड आपका जहाँ पर जितना दाना पानी या फिर जितनी आपकी जो भी चीज़ें लिखी हैं प्रारब्ध में वो होना तय है, तब तक आप उससे पहले वहाँ उस कंडीशन से नहीं निकल सकते, क्योंकि प्रारब्ध तो आपको भोगना ही पड़ेगा। ये बात का आप ध्यान रखें। तो वो कहते हैं कि जैसे मान लो आज अभी 2025 चल रहा है, ये सितंबर चल रहा है, और आपका कहें कि आप अपने घर से पूर्णतः परेशान हो चुके हैं, लेकिन आपका अक्टूबर तक रहना हुआ लिखा है, तो आप अक्टूबर से पहले नहीं जा सकते। तो अब आपको यहाँ पर बात समझने की है कि आपको मानसिक शांति लेनी है। सामने वाला कुछ भी कह रहा है तो आप उसको ये समझ सकते हैं कि यार ये प्रारब्ध है, अभी शांति से निकाल लेते हैं और चीज़ें क्रिएट नहीं करते हैं। हालांकि जो होना होगा फिर भी वो हो जाएगा। तो आपको उस समय करना क्या है, आपको उस समय यही सोचना है कि भाई जो होना है वो हो रहा है, बस जो होना है वो हो रहा है। ये नहीं फीलिंग लानी है कि मैं कर रहा हूँ, आप फिर मानसिक अवस्था आपकी बिगड़ने लग जाएगी। जब आप ये समझोगे कि ये संपूर्ण संसारिक लीला चल रही है, तब आपकी मानसिक शांति आने लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मानसिक शांति आ गई, आप बहुत सारी चीज़ें, हालांकि दोबारा कई ऐसा टाइम ऑफ पीरियड आएगा तो फिर वो आपकी चीज़ों में हलचल लाएगी। अब ये कितना टेंशन से कहें कि चीज़ें हमारी अलाउड करती हैं, मतलब टेंशन आना भी लाइफ का कौन सा पार्ट है, तो उसको राहु का पार्ट कहा जाता है, शनि का पार्ट भी कहा जाता है कि उस समय हमारी कंडीशन, आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं होती। मेन चीज़ आर्थिक कंडीशन पर हमारे पे इफेक्ट आता है पैसे पर, और पैसे से फिर बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बिगड़ने लग जाती हैं।